जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त किस्से कुमार से वाला डॉक्टर कुमार गणेश, यानी कि लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, यानी कि वैसे तो जयपुर से, लेकिन आज जब ये शूट हो रहा है वीडियो तो बीकानेर से, अपने पैतृक स्थान से। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज एक ऐसा किस्सा लेकर आपके सामने आया हूं कि इस किस्से का जो 3 पात्रों में से 3 बड़े पात्रों में से एक पात्र है, उस व्यक्ति का जुड़ाव बीकानेर से ही। वो व्यक्ति मूल बीकानेर का जया-जन्मा और सिनेमा जगत से ये किस्सा है आज का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कर दूं कि करना क्या है, वही बात कि ये चैनल अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ में एक काम और भी करना है कि इसके लिंक को, इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, और भी जो वीडियो आते रहेंगे आप उन्हें साझा करते रहिएगा। हमारी बात को बड़ा धरातल, बड़ा मंच मिल जाएगा और आपके सामने, आपके द्वारा, आपके अन्य मित्रों, शुभचिंतकों, परिचितों को ऐसे बड़े प्यारे-प्यारे किस्से मिल जाएँगे। तो चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं। वर्ष 1959 के अंत के दिन और 60 के शुरू के दिन के महीने मान लीजिए। यानी कि अगर बात करें तो आज से कितने बरस पहले, लगभग 64 बरस पहले, 64, 63-64 बरस पहले लगभग, है ना? तो हुआ ये था कि हिंदी सिनेमा में एक व्यक्ति थे और वे संगीत देने का काम करते थे। बैकग्राउंड स्कोर नहीं, पार्श्व संगीत नहीं, गाने, गाने बनाने का काम करते थे। उन्हें बड़े बैनर की फ़िल्में मिली नहीं थीं और ठीक है, छुट-पुट फ़िल्में कर रहे थे, काम जो कर रहे थे वो सराहा जा रहा था, ये अच्छी और बड़ी बात है, लेकिन इतना बड़ा नाम भी उनका नहीं हुआ था कि जो उस समय के बड़े-बड़े पार्श्व गायक, गायिकाएँ हैं, वे उनके नाम से खींचे चली आती है, खींची चली आती उनके गाने गाने के लिए। तो उन्हें एक फ़िल्म मिली, रतन कुमार की फ़िल्म थी, निर्माता रतन कुमार थे और वो फ़िल्म मिली संगीत देने के लिए, तो उन्होंने एक धुन बनाई और गाना भी तैयार हो गया था। एक तो होता है ना सिर्फ धुन बनाकर किसी को सुनाते हैं, उन्होंने धुन के साथ बोल फिट कर पूरा गाना बनाया और गाना बनाकर अंतर संगीत, पूर्व संगीत, अंत्य संगीत, यानी कि इंटरलूड, इंट्रो और अंत के संगीत के बिना सिर्फ धुन, बोलों के साथ, बोल को धुन में पिरोकर वे गए लता जी के पास। और लता जी के पास गए तो पहले मुकेश जी के पास गए। मुकेश जी के पास गए और कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये गाना आप और लता जी गाएँ। तो मुकेश जी ने हामी भर दी, गाना बड़ा मीठा था, बड़ा प्यारा था। अब मुकेश जी ने हामी भर दी तो वो जो थे संगीतकार, तो बाँछें खिल गई उनकी तो कि अरे भाई, इतने बड़े गायक ने मेरे गाने के लिए हाँ कर दिया। अब बारी थी लता मंगेशकर से संपर्क करने की। तो लता मंगेशकर के पास वे गए और लता जी को गाना सुनाया, बोलों समेत धुन सुनाई और ये भी कहा कि मुकेश जी ने इस गाने को गाने के लिए हाँ कर दी है। अब दीदी आप भी हाँ कर दें तो लता जी ने गाना गाने के बाद, मतलब वो सुनने के बाद में कि वो उस संगीतकार ने कैसे गाकर सुनाया, बाजा लेकर, साथ में शायद ढोलक या तबला भी बजवाया था। तो लता जी ने कहा बिल्कुल बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा मीठा गाना है, मैं गाऊँगी। अब उस आदमी के अपने जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि सामने दिख रही थी कि लता जी और मुकेश जी ने ये गाना गाने के लिए हाँ कर दिया। और लता जी और ये लोग 2 गाएँगे, ये इतनी बड़े धुरंधर, तो गाना पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, और वाक़ई वो गाना पता नहीं क्या से क्या हो गया। उस फ़िल्म की रिपोर्ट तो इतनी अच्छी नहीं रही बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन इस गाने की रिपोर्ट ने झंडे गाड़ दिए, इस गाने ने झंडे गाड़ दिए।
मगर उस ये तो बाद की बात है कि झंडे गाड़ दिए। लता जी ने गाना सुनने के बाद कहा बड़ा अच्छा गाना, मैं गाना चाहूँगी, मगर एक समस्या है। मैं परसों जा रही हूँ विदेश दौरे पर, टूर पर, जो संगीत के टूर होते थे ना कार्यक्रम, तो मैं विदेश जा रही हूँ। मैं लगभग 1 महीना बाद लौटूँगी। तो भई उसके बाद आप आना और फिर मैं गाना गाऊँगी। संगीतकार को पता था कि मेरी फ़िल्म इतने बजट की नहीं है कि मैं इनके 1 महीना बाद वापस आने तक गाने को रोके रखूँ। कम बजट की फ़िल्म थी, गानों के लिए बजट कम था। उन्होंने निवेदन किया कि दीदी, मेरी फ़िल्मों का बजट तो वैसे भी मुझे छोटे-छोटे बजट की फ़िल्में मिलती है। मेरे लिए भी बजट कम होता है और गाने रिकॉर्ड करने के लिए और गायक-गायिका को देने के लिए तात्पर्य ये होता है कि वहाँ भी बजट कम है। मेरी फ़िल्में छोटे बजट की होती है का मतलब ये है। ख़ैर वो स्टार और कास्ट और उसके लिए भी, तो संगीत के पेटे ज़्यादा पैसा है नहीं दीदी, 1 महीना बाद तक तो इंतज़ार करना बड़ा कठिन हो जाए, 1 महीने तक इंतज़ार करना बड़ा कठिन हो जाएगा और मैं चाहता हूँ ये गाना आप ही गाएँ, आप और मुकेश जी। अब लता जी और वो लोग थे कि जिनके लिए संगीत साधना हुआ करती थी, संगीत पूजा होता था। उन लोगों को अपनी व्यावसायिकताएँ और दूसरे लाभों से इतर अगर बढ़िया गाना मिल जाता था, तो वे लोग गाने को प्रधानता देते थे। तो ये बात भी सत्य थी कि भई परसों से तो विदेश दौरे पर जाना है और अब क्या करें? तो उन्होंने मुकेश जी से बात की और बात की, मुकेश भैया ऐसे-ऐसे है, तो बोले हाँ, गाना अच्छा है दीदी। तो लता जी ने उस संगीतकार से कहा कि ठीक है, कल रिकॉर्ड करते हैं। अब साहब उस संगीतकार को तो स्वर्ग मिल गया जीते जी। लता मंगेशकर ने और मुकेश जैसे गायक ने ये कह दिया कि ठीक है, हम कल रिकॉर्ड करते हैं। अगले दिन पूरी ताम-झाम के साथ वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुँचे और दोनों ने गाना गाया और गाना गाने के बाद जब फिर से फ्यूल पर सुना, लता जी बहुत कम सुना करती थी गाने, स्टूडियो में तो। और वो ज़्यादातर अपने गाए हुए गानों को पिक्चराइज़ किया हुआ देखती नहीं थी। बड़ा प्यारा गाना बना और ऐसा गाना बना कि जो सुनता वो मुग्ध हो जाता। 1960 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और फ़िल्म का नाम था बंजारन। बंजारन फ़िल्म जो है, इसका ये गाना था और इसके गाने में ख़ास बात क्या है, गीत लिखे थे, मतलब वैसे इस फ़िल्म के लिखे थे, लेकिन ये गीत विशेष बात कर रहे हैं, पंडित मधुर का लिखा ये गीत था। और फ़िल्म में अब आप कहेंगे यार सारी बातें आपने कर ली, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि वो संगीतकार कौन था? बताऊँगा ना, एक और ख़ास बात है उस संगीतकार के साथ जुड़ी, वो दोनों इकट्ठी बताऊँगा। फ़िल्म में मनोहर देसाई और कंचन कामिनी ये नायक और नायिका थे, इन पर वो गाना फ़िल्माया गया था, साथ में दलपत भी थे, सुंदर, नाट्य से कॉमेडियन है ना, सुंदर। याद है आपको उपकार फ़िल्म का वो गाना, आई झूम के बसंत झूमो अंग संग रे, उसमें टुन-टुन के साथ में कॉमेडियन का रोल होता है और उसमें गाना थोड़ा-सा वहाँ भी होता है और वो गाना सुंदर पर फ़िल्माया गया था और सुंदर ने ही निभाया, वो उसके 2 बच्चे भी दिखाते हैं। तो वो था मेरी भट्टी के भुन गए दाने ओ, है ना? ऐसे करके, तो वो सुंदर, सुंदर भी थे, ललिता भी थी, लेकिन ये गाना फ़िल्माया गया था, वो था मनोहर देसाई और कंचन कामिनी पर। फ़िल्म के निर्माता के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रतन कुमार थे और रतन पिक्चर्स बैनर था। निर्देशक थे जसवंत झावेरी, ठीक है? और संगीतकार नाम था परदेसी। यही संगीतकार उसके बाद की फ़िल्मों में चाँद परदेसी के नाम से संगीत देते थे और मैं जिस अपने पैतृक शहर बीकानेर से हूँ और अभी जहाँ बैठकर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, तो इसी शहर के जाए जन्मे थे, चाँद परदेसी। ये 1960 की फ़िल्म थी, लगभग ढाई दशक के बाद यही चाँद परदेसी अनजान और समीर के साथ आते हैं और बीकानेर के ही एक निर्माता निर्देशक की फ़िल्म होती है
और उसमें दीप्ति नवल और फारूक शेख होते हैं, एक बार चले आओ। और इस फिल्म का अमर संगीत वे रचते हैं। तो मित्रों, एक और खास बात यहाँ की, ये जो चांद परदेसी साहब हैं, मैं जब शास्त्रीय संगीत गायन सीख रहा था तो उन वर्षों में एक बार मुझे सिखाने वाले गुरुजी के साथ इनके यहाँ बीकानेर के जहाँ ये ठहरे थे, शायद इनका खुद का ही घर था, इनसे मेरी भेंट भी हो रखी है। ये मेरा सौभाग्य इतने मीठे संगीतकार से। मगर जो धमाका खेज बात है वो क्या है, वो ये है कि इस फिल्म में, यानी बंजारन फिल्म में और इस गाने में, चंदा रे मोरी पतिया ले जा सजनी को पहुंचा दे रे, चंदा रे, बड़ा मीठा गाना, सुनिएगा। आप एक बार इस गाने को सुनना शुरू करेंगे तो जैसे कोई ड्रम में किसी आदमी को डाल देते हैं और वो यूं 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 पूरा घूमता रहता है, बीच में निकल ही नहीं पाता, ऐसा ये अपने पास में जकड़ लेता है ये गाना। चंदा रे मोरी पतिया ले जा सजनी को पहुंचा रे। तो इस फिल्म में परदेसी जो संगीतकार थे, जो बाद में चांद परदेसी नाम से संगीत, उनके असिस्टेंट सहायक कौन थे? हिंदी सिनेमा के हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े संगीतकार और रिदम के मास्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मी जी प्यारे जी उन दिनों इस फिल्म के दौरान इनके संगीतकार थे। और जब मैं अपने गुरुजी के साथ इनसे भेंट कर रहा था, मैं तो पास में बैठा था, गुरुजी और ये बातें कर रहे थे, तो जब परदेसी साहब ये बात बता रहे थे ना कि लक्ष्मी प्यारे ने मुझे उस फिल्म में असिस्ट किया, तो उनके चेहरे पर बड़ा गर्व और गौरव का भाव था। मतलब बाद में जो फिल्म संगीत के, हिंदी सिनेमा के संगीत के बादशाह बने, वो उस समय उनके सहायक थे। तो आज का किस्सा तो बस इतना ही, लेकिन ये वादा रहा कि बस अगले वीडियो में एक और बढ़िया सा प्यारा सा किस्सा लेकर हाजिर रहूंगा, इसी चैनल पर जिसका नाम है किस्से कुमार से। तो आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब विदा चाहता है, विदा लेगा चाहता है, विदा हो रहा है। तो मित्रों, विदा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते।